Students, ये NCERT exercise problem 7.27 from page number 235 of the equilibrium है, right? तो इसकी statement read करते हैं. The equilibrium constant for the following reaction is 1.6 into 10 raised to power 5 at 1024 Kelvin. Reaction is hydrogen plus bromine give rise to 2HBr, that is hydrogen bromide, right? Find the equilibrium pressure of all gases if 10.0 bar of HBr is introduced into a sealed container at 1024 Kelvin. आपके पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो एज अ रिएक्टेंट यूज किए जा रहे हैं और उन्होंने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया है दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड. इस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट मींस कि जब हमने हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो एज रिएक्टेंट लिए तो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आ रही है और टेम्परेचर 1024 केल्विन रिपोर्ट हुआ है. आपसे बोला गया है कि आपने इक्विलिब्रियम प्रेशर हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए फाइंड आउट करना है जब आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड इनिशियली इंट्रोड्यूस किया इन अ सील्ड कंटेनर. उस टाइम पे जो इसका प्रेशर था पार्शियल प्रेशर वो 10 बार रिपोर्ट हुआ है, राइट? दैट मींस कि हमने जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड एज अ रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है. उस टाइम पे भी जो टेम्परेचर है वो 1024 केल्विन है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है ये किसके लिए है? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव राइज टू HBr के लिए, राइट? सो यू कैन राइट ओवर हियर फॉर द reaction is hydrogen plus bromine give rise to 2HBr gas. इस केस में जो Kp की वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 5 है, राइट? अब आई नो इट वेरी वेल कि इस केस में जो Kp की वैल्यू होगी जो फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में Kp की वैल्यू आएगी वो इनवर्स ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन होगी. तो मैं इसे Kp डैश कह लूंगी. तो आप कह सकते हो कि Kp इक्वल टू इनवर्स ऑफ 1 बाय Kp डैश होता है, राइट? सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फॉर द रिएक्शन, अब इस केस में जो हमारे पास HBr है उसे हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे, राइट? और हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन जो है ये एज प्रोडक्ट कंसीडर होंगे, राइट? सो इसके लिए हमने Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसे मैं Kp डैश कह लूंगी. अब आई नो दैट हमने यहीं पे बात की है कि Kp जो है वो इनवर्स ऑफ किसके आता है, वो इनवर्स ऑफ Kp डैश होता है, राइट? That means equilibrium constant for the backward reaction. So equilibrium constant for backward reaction वो 1 by Kp हो जाएगा, right? So 1 by Kp. तो Kp की वैल्यू आप पुट कर दोगे. So Kp dash equal to 1 by 1.6 into 10 raised to power 5 आ गया. यहां से मैं डेसिमल हटा दूंगी तो डेफिनेटली ये अगर मैं 1.6 जो है इससे डेसिमल हटाती हूँ तो ये 16/10 बन जाता है, राइट? अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज आती है तो वो डायरेक्टली न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं. सो 10 जो है ये ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आ गया, राइट? सो 10 डिवाइडेड बाय 16 यहाँ पे 0.625 आ जाएगा. सो Kp डैश इक्वल टू 0.625 आ गया. ये 10 रेज टू पावर 5 जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 10 रेज टू पावर -5 आ जाएगा. ये जो 0.625 इंटू 10 रेज टू पावर -5 है इसे मैंने अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, राइट? तो इसके लिए देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल. तो मैं क्या करूंगी, ये डेसिमल अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस कर दूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो अगर डेसिमल डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट होती है तो डेफिनेटली पावर जो है वो नेगेटिव आती है. सो 6.25 इंटू एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है सो 10 रेज टू पावर -1 आ गया इंटू 10 रेज टू पावर -5. दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो डेफिनेटली ये आप ऐड कर सकते हो. सो K डैश P इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर -1 -5 आ गया, राइट? सो K डैश P की वैल्यू कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर
6। हमने इक्विलिब्रियम प्रेशर फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसके लिए जो रिएक्शन है मैं वो लिख लेती हूँ। सो रिएक्शन वाज 2HBr गैस गिव राइज टू H2 प्लस Br2। हमारे पास इनिशियल प्रेशर जो है HBr का वो कितना गिवन है, आप यहां लिख सकते हो, इट इज 10 बार, राइट। मैं ये अज्यूम कर लेती हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन इनिशियली 0 ही है, ठीक है। तो 0 प्रोडक्ट फॉर्मेशन के विद रिस्पेक्ट मैं ये कह सकती हूं कि जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो 0 बार होगा, राइट। फिर एट इक्विलिब्रियम स्टेट मेरे पास कुछ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो हैं वो डिसोसिएट किए और उन्होंने हाइड्रोजन और ब्रोमीन फॉर्म कर दिया, राइट। अब जो हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन फॉर्म हुए हैं, ये जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो मैं P बार अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। तो पीछे हाइड्रोजन ब्रोमाइड कितने रह जाएंगे जिनका पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। अब आई नो दैट 2 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड डिसोसिएट करेंगे और 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ब्रोमीन प्रोड्यूस होंगे। अब 2 मोल जो डिसोसिएट किए हैं उनकी वजह से पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, P बार फॉर हाइड्रोजन एंड P बार फॉर ब्रोमीन, राइट। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो पीछे रह गए उनका पार्शियल प्रेशर हम कैसे देख सकते हैं, जो टोटल इनिशियल पार्शियल प्रेशर था माइनस जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड डिसोसिएट किए हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, उनका पार्शियल प्रेशर जो है वो चेक करेंगे। अब 2 मोल डिसोसिएट किए हैं, दैट मीन्स कि जो 2 मोल ने पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करना था वो डिसोसिएट करके हाइड्रोजन और ब्रोमीन बना गए हैं। दैट मीन्स कि मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि 2p जो है ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का पार्शियल प्रेशर मैं इनिशियल में से माइनस कर दूंगी, राइट। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका फॉर्मूला देखना है जिससे कि हम इक्विलिब्रियम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डैश इक्वल टू, अब रिएक्टेंट जो है वो HBr है और प्रोडक्ट हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन है। K डैश P क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन आ गया डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड HBr है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ HBr 2 मोल प्रेजेंट है, सो रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, राइट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो K डैश P इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इट इज P, राइट, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन इट इज ऑल्सो P डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HBr 10 माइनस 2p और इसका आप स्क्वायर ले लोगे। 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इक्वल टू P इंटू P स्क्वायर दे देगा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2p इसका स्क्वायर आ गया, राइट। अब दोनों पे स्क्वायर आ रहा है तो मैं इनका स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। सो 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इक्वल टू P बाय 10 माइनस 2p और इसका स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगी। सो यू कैन राइट टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, राइट। सो स्क्वायर रूट अगर मैं दोनों साइड लेती हूँ 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया और ये जो वैल्यू है P बाय 10 माइनस 2p का होल स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट। अब रीअरेंज करके लिख लेते हैं। सो ये जो P बाय 10 माइनस 2p है इसे मैं लेफ्ट साइड लिख लेती हूँ, राइट, और यहाँ पे अंडर रूट 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इसे राइट साइड लिख लेती हूँ, राइट। P बाय 10 माइनस 2p इक्वल टू, जब आपने 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर रूट किया तो इट विल बी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। स्क्वायर रूट में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, राइट। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो, राइट। सो अब ये जो 10 माइनस 2p है इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो P इक्वल टू
2.5 इंटू 10⁻³ और ये 10-2p साथ में मल्टीप्लाई हो गया। p इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10, यहाँ पे 2.5। अब 10 का मतलब क्या है कि इट इज 10⁻1, राइट। अब माइनस 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 2p, यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ आ गया, राइट। अब ये 10⁻³ का मतलब क्या है? 10⁻³ मीन्स अगर मैं इसे पॉजिटिव लेके आना चाहती हूँ तो ये 10⁻³ जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। 1/10⁻³ का मतलब कि हमारे पास 1 के साथ 3 जीरोस लगे हैं, राइट। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 1000 इट विल बी 0.001, राइट। सो यहाँ पे हम इसे इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 2.5 दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर दोगे 10⁻³ प्लस 1 माइनस 5 इंटू 0.001 p आ गया, राइट। सो p इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा, राइट। 5 इंटू 0.001 माइनस का 0.005 p आ गया। ये जो माइनस का 0.005 p है, इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का आ जाएगा। सो p प्लस 0.005 p इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻² आ गया। ये जो p है इसके साथ मैं 1 अज्यूम कर लेती हूँ। सो 1p प्लस 0.005p इट विल बी 1.005p और यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻² आ जाएगा। सो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 1.005 जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 1.005। आई नो दैट कि ये जो 1.005 है ये इतना कम है कि इसे मैं इक्वल टू 1 अज्यूम कर सकती हूँ, अगर आप राउंड ऑफ करके भी देख लो, राइट। सो ये जो वैल्यू है इसे मैं एज इट इज लिख दूंगी। सो t इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय ये 1.005 की जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगी, राइट। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी 2.5 इंटू 10⁻²। p की वैल्यू आ गई है, राइट। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है फॉर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन वो कितना आ रहा है? 2.5 इंटू 10⁻², राइट। सो यू कैन राइट एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हमने p अज्यूम किया था और p की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 इंटू 10⁻² बार में था। सो यहाँ पे हम यूनिट मेंशन कर देंगे, राइट। सो प्रेशर ऑफ ब्रोमीन ये भी p अज्यूम किया था। सो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 2.5 इंटू 10⁻² बार आ गया, राइट। अब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, राइट। सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एट इक्विलिब्रियम स्टेट ये कितना था? 10-2p। सो 10-2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻² और ये भी सारी की सारी वैल्यू जो है बार में आ रही है। 10-2 इंटू 2.5 श्योरली 5 बन जाएगा इंटू 10⁻² और ये हमने बार में मेंशन करनी है, राइट। अब यहाँ पे 10⁻² का मतलब क्या है? 1 बाय ये 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² मीन्स कि हमारे पास 1 के साथ 2 जीरो लगे हैं, राइट। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 10-5 इंटू 1/100 आ गया। सो 1/100 को जब आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 5/100 बन जाएगा। सो 10-5/100, राइट। अब इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। सो 10 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 अज्यूम कर लूंगी। सो डेफिनेटली 1 इंटू 100 आ गया। सो 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 1000 आ जाएगा। सो यहाँ पे 1000 मेंशन कर दोगे माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 1 आ गया। 1 इंटू 5 आ गया, राइट। 1000 माइनस
995 आ गया डिवाइडेड बाय 100 और यूनिट हमारे पास बार आ रही है। जब आपने 995 को 100 के साथ डिवाइड किया तो इट विल बी 9.95। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्रेशर आ रहा है HBR का दैट इज 9.95 बार। आप अगेन इसे राउंड अप कर सकते हो। सो यहाँ पे 9 है दैट इज मोर देन 5। सो मैं 9 को एक बढ़ा के लिख दूंगी। सो ये अप्रोक्सीमेटली 10 बार के ही इक्वल आएगा।